दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त भारद्वाज राजेंद्र सिंह, हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों आप सबको पता है कि पिछले 2.5 महीने से हमारे देश में कोरोना नाम की एक बीमारी छा गई है। जब से आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, किसी परिवार के कई सदस्य आज भी बाहर हैं। हमारे कईयों भाइयों बहन कोरोना बीमारी के शिकार बन चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सोचा था कि ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन खैर 2 महीने के बाद उसको पता चला कि उसका इलाज कुछ और ढंग से करना है। उन्होंने एक बात बताए हैं, लोकल वोकल। और इस सिलसिले में आप सबको शायद पता है कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का अनुदान राशि भी जनता के सामने रख दिया है। लेकिन बैंक वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, किस सूरत में पहुंचाया जाए, ये कैसे इसको बिजनेस में इस्तेमाल किया जाए। तो उसी सिलसिले में हमारी हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल की तरफ से आपको एक सुझाव रखा जा रहा है। अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके जरिए इसे हमारे देश के सभी 543 एमपी को पहुंचाएंगे, पूरे जो 28 स्टेट गवर्नमेंट है उसको पहुंचाएंगे और मोदी तक पहुंचाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे देश के 90% प्रॉब्लम 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। अरे कोरोना क्या, कोरोना के बाप आए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे लोकल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मोदी जी ने कहा है लोकल वोकल। ये लोकल वोकल भी एक्चुअली 1 महीने में हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल का ही एक मंत्र है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी के कोई खास सलाहकार उन्होंने इसको रास्ते से उठा लिए हैं और मोदी जी को दे दिए हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि लोकल वोकल का मतलब क्या है। तो दोस्तों लोकल वोकल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल, इस पर अभी तक कभी सोच आया नहीं है। यह उसी तरह है कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 के अंदर उसको मारने की दवाई छुपा हुआ था, उसको कमजोर करने का, लेकिन किसी को नजर नहीं गया। यह भी उसी तरह है। हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 105 क्लास 3 में इस लोकल इकोनॉमी का जिक्र है, ये लोकल सिटीजन काउंसिल का जिक्र है। और हमारे आर्टिकल 194 क्लास 3 में भी इसका जिक्र है एमएलए के लिए। तो दोस्तों हमारा मानना है कि 2 अलग अलग काउंसिल नहीं होना चाहिए, एक सिंगल काउंसिल होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी दोनों को क्लब करके लोकल एरिया में पहुंचा सके। आज हमारे देश जो 135 करोड़ आबादी का है, कुल मिलाकर एक 30 करोड़ परिवार में बटे हुए हैं। इस 30 करोड़ परिवार में एक 3 कैटेगरी है। पहला 30, बाद का 30, फिर बाद का 30 और एक 10 टॉप लेवल पे है। 3 मेजर कैटेगरी। तो ये जो पहले ये 30 करोड़ परिवार का, यानी कि जो पहले 30%, 30 करोड़ का 30%, यानी कि 3 करोड़,
30 करोड़ का 30%, 3 3 9 करोड़। तो ये 9 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिसका महीने को या सालाना खर्चा करने की कैपेसिटी एक 2 लाख से 3 लाख रुपए है। सब्जी भाजी तरकारी में खर्च करने की कैपेसिटी। बाकी 9 करोड़ और जो 30% है उसकी कैपेसिटी 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया, 3 लाख से 5 लाख रुपए सालाना खर्चा करने की कैपेसिटी है। और आगे की जो 9 करोड़ है उसकी कैपेसिटी 5 से 10 लाख सालाना एक्सपेंडिचर वो लोग करते हैं घर के खर्चे में। और बाकी जो 3 करोड़ है वो 3 करोड़ की कैपेसिटी महीने को 15-20 लाख रुपए घर के खर्चे में लगाते हैं वो लोग। परिवार का मतलब तो आप समझते हैं। तो ये जो हमारे 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नॉर्मली एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मिसाल के तौर पे मैं हैदराबाद का दे रहा हूं क्योंकि हैदराबाद में रहता हूं, हमारे सिटीजन काउंसिल हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद में हमारे हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 लाख परिवार है। ये 7 लाख परिवार में भी सेम उसी 30% जो है ना बहुत ही गरीब की कैटेगरी के हैं, एक दूसरा 30% लोअर मिडिल क्लास है, एक 30% हायर मिडिल क्लास है और एक 10% टॉप लेवल पे है। इनके कई समस्याएं हैं। इनके पास स्टेट गवर्नमेंट के लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे लॉ है, लोकल लॉ है, लेकिन इनको सिवाय एक पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ समझ में आते नहीं है। तो हमारा मानना है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल हैदराबाद, ये जो मोदी साहब ने जब 20 लाख करोड़ रुपए जो मार्केट में छोड़े हैं, इसका 543 डिवीजन होना चाहिए 20 लाख करोड़ का। इसको 543 अगर डिवीजन में अगर किया जाए तो करीब करीब एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप अंदाजा लगाइए, करीब करीब आपको नहीं बोले तो भी 3.5 से 4 हजार करोड़ का बजट आ सकता है। यह बजट लोकसभा सिटीजन काउंसिल के जरिए खर्चा किया जाना चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट पे हो या चाहे वो वन टाइम दे देने की बात हो, जो भी है गवर्नमेंट पॉलिसी। लेकिन मिनिस्ट्री लेवल पे हो नहीं सकता, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री से नहीं हो सकता। इसमें करप्शन हो जा रहा है। मिनिस्टर पहले खा जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके अंडर पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग खा जा रहे हैं, फिर प्रशासन खा जा रहे हैं, लोकल लीडर खा जा रहे हैं, और जब जनता के सामने आ रहा तो पानी का एक बूंद भी उसके हाथ को नहीं लगा। यह हालत हो जा रही है। और वैसे भी संविधान के दायरे में काम करने में क्या गलती है बोलिए? तो हमारा आपसे सबसे दरखास्त है, हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जीते हैं। ये जो बात बात के आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री जय, बेकार बकवास है। ये जो चीफ मिनिस्टर को गाली देते हैं, ये बकवास है। हमारे को सिर्फ 2 काम करना है, आप सबको करना है। ये सिर्फ हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल के राजेंद्र सिंह का काम नहीं है, ये सबको करना है कि हम सब अपने अपने एरिया में हमारे ये एमपी साहब कौन है उनको पता करें, हमारे एमएलए साहब कौन है उसको पता करें। तो ये जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल का मैं आपको बात बता रहा हूं, ये एक्चुअली एक एमपी और उनके अंडर में उसके एरिया में जितने भी एमएलए है और भी जो लोकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव है उसका एक कमेटी होगा। उसके साथ उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी कम्युनिटी लीडर्स है, कम्युनिटी है, लीडर नहीं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, मिसाल के तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, एसटी है, एससी है, बीसी है, सिया है, सुन्नी है, जो भी है, यानी कि जिसका पॉपुलेशन कम से कम 1% वोटर्स का हो, ऐसे सभी कम्युनिटी लीडर को उसमें जगह दिए जाएंगे उस सिटीजन काउंसिल में। और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्री है, हर एक मिनिस्ट्री का एक बंदा, एक ऑफिसर एमएलए को, एमपी को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। स्टेट गवर्नमेंट का भी एक एक मेंबर, जितने भी मिनिस्ट्री है वो उस काउंसिल में
गवर्नमेंट का पॉलिसी को समझाने के लिए आएंगे। तो इस तरह ये सिटीजन काउंसिल हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो जाएंगे करीब 150 से 200 मेंबर का, यानी कि एमपी साहब एज ए चेयरपर्सन, जितने भी एमएलए हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर, और जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिसर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अभी मिसाल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में 53 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक लोकसभा को सिटीजन काउंसिल के लिए 53 मेंबर भेजना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक बंदा, डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक बंदा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक बंदा, इस तरह का। स्टेट गवर्नमेंट का भी जो स्टेट का है वो, उसका एक होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक बंदा, पुलिस का एक बंदा जो है ना आपके फाइनेंस का, एक बंदा किसी और डिपार्टमेंट, सबका ऐसे। अब यहां पर एक चीज और अपने को देखना है, अभी तक सेंट्रल में सेंट्रल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। स्टेट में भी स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीएम, चीफ मिनिस्टर और सीएमओ के अंडर में काम करते हैं। लेकिन लोकल में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हमारे एमएलए एमपी के अंडर में काम नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारे एमएलए और हमारे एमपी का एक वजूद है। जब तक उसकी बात लोकल प्रशासन सुनेगा नहीं है, उसको जवाबदेही नहीं बनेगा, तुम्हारे लोकतंत्र कैसे रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारा दरखास्त है कि हम अपने एमएलए एमपी को एक ताकत देना, और एमएलए एमपी क्या कर रहे हैं उसकी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है। यानी कि हमारा हर एक एमएलए एमपी उस सिटीजन काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरीके से ये जो लोकल काउंसिल रहेगा, कम्युनिटी काउंसिल, जो प्रोपोर्शन के आधार पर होगा। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुओं का परसेंटेज कितना है, मुस्लिम का परसेंटेज कितना है, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है, उसके हिसाब से एक प्रतिनिधि बनेगा, एक 100 मेंबर का टीम रहेगा। ये टीम ये तय करेंगे कि उस एरिया को डेवलप कैसे किया जाना चाहिए, और ये जो गवर्नमेंट का टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, इसका जो परसेंटेज में आपको बताया 20% उस एरिया में कैसे खर्च किए जाएंगे। और एमपी साहब रेस्टोना ओवरऑल होंगे, चेयरपर्सन होंगे, उनके काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे अफसर से इंफॉर्मेशन गैदर करना, स्टेट गवर्नमेंट के पूरे अफसर से इंफॉर्मेशन गैदर करना और जनता के सामने रखना। महीने में एक बार एक दिन कम से कम हमारे एमपी साहब और एमएलए साहब इकट्ठा वहां पर बैठेंगे, जनता के सवालों का जवाब देंगे। इस वक्त हमारे देश में 5 करोड़ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम करते हैं। डिफेंस हमारे देश का करीब 15 लाख का है, मिसाल के तौर पर। तो 15 लाख का हर साल कितना रिक्रूट है? एक दिन में तो ये लोग रिक्रूट भी होता नहीं यार, एक दिन में डिस्पोज भी नहीं होता। मिलिट्री का सर्विस नॉर्मली 15 ईयर्स का है, तो यानी कि 1/15 हिस्सा जो ना हर साल रिक्रूट होता है, 1/15 जो ना डिस्पोज होता है। तो 1/15 तो 1 लाख मिलिट्री में जाते रिक्रूट होता है हर साल। तो क्या 1 लाख आदमी किसी एक वर्ग विशेष से होना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी विशेष से होना चाहिए? नहीं, ये 1 लाख एमपी भारत के 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाना चाहिए। हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलिट्री के कुछ होंगे, मेरा बेटा नहीं हो सकता, आपका बेटा नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं उसको भी अधिकार है मिलिट्री में जाने का। हमारी फ्रेटर्निटी तभी बढ़ेगा। तो दोस्तों मेरा आपसे दरखास्त है, और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जना आपको समझ में आया होगा। ये जो काम हम 72 साल में नहीं कर पाए हैं, हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं दोस्तों, ये काम हम लोग अगले 72 महीने में करके दिखा सकते हैं और भारत सुपर पावर बन सकते हैं। मोदी जी बात तो अच्छे करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। उनके पास उनके असिस्टेंट में कोई कैपेसिटी नहीं है। उनको सबसे पहले उनको जाहिलों को दूर करना जरूरी है। उसके पीएमओ में 75% बेकार लोग बैठे हुए हैं जिसको कोई तजुर्बा नहीं है।
उसी तरह हमारे देश के पूरे जो सीएमओ हैं, चीफ मिनिस्टर, वो भी बेकार हैं, उसको बदलने की जरूरत है। तो इसीलिए हमारा आपसे दरखास्त है दोस्तों, आइए जुड़िए लोकसभा सिटीजन काउंसिल में। आप अपने अपने एरिया में एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काउंसिल बनाइए, जिस तरीके से हम हैदराबाद में बनाए हैं, हैदराबाद लोकसभा सिटीजन काउंसिल। अगर आप सिकंदराबाद में हैं तो आप बनाइए सिकंदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन काउंसिल। आप अगर चेबल्ले में हैं तो उस नाम से बनाइए, आप अगर दिल्ली में हैं तो उसके नाम से बनाइए, जहां भी हैं आप देखिए आपका लोकसभा कौन सा लगता है। और मोदी जी से कहिए कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये 20 लाख करोड़ का पैकेज उनको लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होना चाहिए। हर परिवार को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर सही ढंग से काम करना है तो लोकसभा सिटीजन काउंसिल से शुरू कीजिए। दोस्तों, अगला एपिसोड हम आपके साथ जल्दी हाजिर होंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका दोस्त भरद्वाज राजेंद्र सिंह। अस्सलाम वालेकुम।